तो चलिए एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। सीएम मनोहर लाल ने बैठक की है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है ये बड़ी और अहम खबर, और डीसी और एसपी के साथ ये बैठक हुई है और तमाम मुद्दों पर विस्तार से इस बैठक में चर्चा भी हुई है। बैठक के बाद सीएम का स्टेटमेंट भी सामने आया है। बाकायदा उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए जो स्टेटमेंट दिया है, विजिलेंस को और मजबूत करने की बात उन्होंने कही है कि विजिलेंस को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। मंडल स्तर पर विजिलेंस टीम का विस्तार होगा और विजिलेंस टीम को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। सरकारी खजाने का दुरुपयोग सरकार बिल्कुल नहीं होने देगी। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है उसके नीचे पहले विजिलेंस ब्यूरो की इकाइयाँ नहीं होती थी, अब डिवीजन लेवल पर और विजिलेंस ब्यूरो की अलग से स्वतंत्र इकाइयाँ काम करेंगी, जो अप टू 1 करोड़ ग्रुप बी, सी और डी इनके कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ कोई विषय अगर भ्रष्टाचार का होता है तो डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो ही उस पर कार्रवाई करेगा। हाँ, अगर राशि 1 करोड़ से ऊपर है और ग्रुप ए के जितने अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत आएगी, वो चाहे किसी भी राशि की होगी, वो सब के सब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जैसे पहले से कार्रवाई करते हैं वो करेंगे। तो सीएम की बड़ी बात है, विजिलेंस को मजबूत करने की बात उन्होंने कही है। इसी के साथ ही आपको बता दें, मंडल स्तर पर विजिलेंस का विस्तार करेंगे। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट यह भी सामने आया है, सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि साफ है कि जनता का पैसा है और जनता के काम आना चाहिए। करप्शन पर हाई पावर कमेटी का जिक्र भी उन्होंने किया है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। एफसीआर, एसीएस, होम, डीजीपी, ये तमाम हिस्सों का जिक्र उन्होंने किया है। हर महीने कमेटी की बैठक भी की जाएगी, यानी कि हर महीने ये बैठक होगी। और पिछले कुछ वक्त में अब तक लगभग 98 शिकायतें सामने आ चुकी हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अब सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार है वो बिल्कुल सख्त रुख अपनाए हुए है। यानी कि किसी भी कीमत में भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी भ्रष्ट अधिकारी होगा उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। यही वजह है कि विजिलेंस टीम को और मजबूत करने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि अगर हम पिछले दिनों को देखें तो अब तक बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें विजिलेंस को बड़ी सफलता मिली है। फिर चाहे वो पेपर लीक से जुड़ा मामला हो या फिर रजिस्ट्री का मामला हो, फर्जी नौकरियों का मामला हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि तमाम तरीके के रिश्वत से जुड़े मामले भी सामने आए हैं, जहां पर विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों बड़े बड़े अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है, जहां पर ये साफ साफ कह दिया गया कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा। फिर चाहे वो मंत्री हो, नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। तो 1 लाख तक आय वाले परिवारों की आय बढ़ाने का जिक्र इसमें किया गया। कर्मचारियों के लिए एचआर विभाग भी बनाएंगे, यह स्टेटमेंट भी सामने आया मुख्यमंत्री का। और विजिलेंस को और मजबूत करने का भी उन्होंने जिक्र किया है। हालांकि विजिलेंस टीम जिस तरह से काम कर रही है, एक के बाद एक नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी अंदर तक फैली हुई हैं, यह बात भी निकलकर सामने आई है। यानी कि अब विजिलेंस टीम को और मजबूत किया जाएगा। जिसने भी भ्रष्टाचार का खेल खेला है वो सलाखों के पीछे होगा। यह क्लियर कर दिया है हरियाणा सरकार ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ साफ कह दिया है कि हम विजिलेंस टीम को मजबूत करेंगे और जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है, फिर चाहे वो कितनी भी बड़े पद पर बैठा अधिकारी हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है हरियाणा सरकार की तरफ से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। पवन, मुख्यमंत्री ने यह साफ कह दिया है कि कोई भी अधिकारी हो भ्रष्टाचार करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, और विजिलेंस को भी मजबूत करने का उन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल, देखिए, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी जो जिलों के डीसी हैं और एसपी हैं उनके साथ बैठक की है। और इस दौरान आज चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव से लेकर तमाम जो उच्च अधिकारी हैं वो मौजूद रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने 2 घंटे तक चर्चा जो है वो पहले चरण की बैठक में जिलों के डीसी और एसपी के साथ की है। और उसके बाद दूसरे चरण की जो बैठक है वो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई है। पहले चरण की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी है कि आज की बैठक में कई जो मसले हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है। परिवार पहचान पत्र योजना है, अवैध तौर पर जो हथियारों की बात सामने आती है उसके ऊपर चर्चा हुई है। साथ ही जो फसलों का
मुआवजा किसानों को मिलता है उसके ऊपर चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना के ऊपर चर्चा हुई है, इसके साथ साथ नशा तस्करी पे चर्चा हुई है। ये तमाम योजनाएं हैं जिनके ऊपर चर्चा हुई है, लेकिन सबसे बड़ी जो शुरुआत एक तरह से जो अब आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी वो भ्रष्टाचार पर सरकार की जो जीरो टॉलरेंस है उसी क्रम में देखने को मिलेगी। और मुख्यमंत्री ने आज की बैठक पे ये जो है वो फैसला किया है कि प्रदेश में जो 6 डिवीजन है उन 6 डिवीजन के स्तर पर डीवीओ यानी डिवीजन स्तर पर जो है वो एक विजिलेंस की टीम जो है वो गठित की जाएगी और डीआईजी रैंक के जो अधिकारी है पुलिस के वो उसका नेतृत्व करेंगे। और ग्रुप बी के, सी के और डी के और साथ ही 1 करोड़ से नीचे तक के जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो मामले डिवीजन स्तर पर जो विजिलेंस गठित होगी वो देखेगी। और बाकी जो राज्य स्तरीय जो विजिलेंस है वो पूरे प्रदेश पर ऑल ओवर जो निगरानी है वो रखेगी। लेकिन जो डिवीजन स्तर पर भी विजिलेंस अब काम करेगी। जिलों में पहले से ही जिला स्तर पर विजिलेंस गठित है, लेकिन अब डिवीजन स्तर पर मजबूती के साथ जो है वो विजिलेंस काम करेगी। सीएम ने साफ किया है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर सख्त और कड़ी कार्रवाई के लिए आज जो है वो डिवीजन स्तर पर विजिलेंस गठित करने का फैसला आज की इस बैठक में हुआ है। इसके अलावा भी इस बैठक में तमाम निर्णय लिए गए हैं जिनकी जानकारी पहले चरण की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है और दूसरे चरण की बैठक भी खत्म हो चुकी है। और अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने विस्तृत तौर पर आज की दोनों बैठकों की जानकारी साझा की है। जी बिल्कुल पवन, अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है, अधिकारियों से भी बातचीत की है मुख्यमंत्री ने। लेकिन जिस तरह से हम विजिलेंस टीम की बात करें, पिछले फ्लैशबैक में जाएं या पिछले दिनों की हम बात करें तो एक के बाद एक नए नए खुलासे हुए हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। और खुद मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि चाहे कोई भी हो, नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि सरकार अब बिल्कुल गंभीर हो चुकी है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कहा कि हम भ्रष्टाचार को दबाते नहीं हैं। जो पूर्व की सरकारों में परंपरा रही कि भ्रष्टाचार का मामला है उसको दबा दिया जाए ताकि चर्चा ना हो, हम खुद भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही एक चाणक्य की कहानी सुनाकर मौजूदा सरकार की जो नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको जो है वो जाहिर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं है और यही वजह है कि प्रदेश में विजिलेंस ने लगातार बड़ी कार्रवाई की है। पूरे हरियाणा में विजिलेंस जो है वो लगातार जो है वो रेड कर रही है। जहां जहां जिस भी तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं उनके ऊपर चोट जो है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब आज अधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पूर्व की सरकार पर जो रही है इससे पहले हरियाणा में उनमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार को जो है वो सामने लेकर आने की बजाय उसको आप नीचे दबाने की कोशिश होती थी, लेकिन हम भ्रष्टाचार को सामने लेकर आते हैं, कार्रवाई करते हैं। और यही वजह है कि आज की बैठक में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विजिलेंस को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी हो जाता है। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के